दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो आगे स्टार्ट करूं, आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आते हैं मेन इश्यू पे, मेन विषय पर, मुख्य विषय पर। आज मैं ये वीडियो बनाना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि 2 समाचार ऐसे हैं जो आपके साथ में शेयर करने बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारे भारत में करीब 1000 डेढ़ हज़ार साल से आक्रमण होते रहे और हमारे को मतलब सनातन धर्म को पालन करने वालों को खत्म करने का प्रयास होता रहा। बहुत लोग आए यहाँ पर, गए, सिकंदर आया था यहाँ पर, उसके बाद में हूण आए, कुषाण आए, पता नहीं कौन-कौन आया। कुछ लोग यहाँ पे आके बस गए, कुछ लोग वापस चले गए। लेकिन 7वीं शताब्दी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर आक्रमण किया, उसके बाद धीरे-धीरे और जब अफ़गानिस्तान में इस्लाम आ गया, तो जो अफ़गानिस्तान के लुटेरे थे, उनको अच्छा मौका मिल गया और उन्होंने आकर के भारत में आक्रमण करना शुरू किया। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा कि गजनवी आया, गोरी आया, तुगलक आए, खिलजी आए, बलबन, उसके बाद फिर मुगल आए और इस तरीके से इन लोगों ने करीब 1000 साल के आसपास में हिंदुस्तान की संस्कृति का सत्यानाश किया। जो इस्लाम धर्म के पालन करने वाले थे, उनका एक ही उद्देश्य था कि यहाँ पर मैक्सिमम पॉपुलेशन को कन्वर्ट करके मुसलमान बना दो और यहाँ के जो तीर्थ स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, मंदिर हैं, उनको सबको तोड़ दो। क्योंकि इस्लाम धर्म में पूजा या मूर्ति पूजा जो है वो वर्जित है और वो मूर्ति पूजकों को काफिर समझते हैं। मोहम्मद साहब ने कुरान में कहीं पर लिखा भी है कि काफिरों को जहां देखो वहीं पर मार डालो, अगर वो कन्वर्ट नहीं होते हैं तो इसी क्रम में जब यहाँ पर बाबर आया, उस समय अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ा गया और वहां पर मस्जिद बनाई गई, जहां पर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और वहां पर मंदिर है। इसी क्रम में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा और वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट के सामने आई, उस कोर्ट को उस रिपोर्ट को कोर्ट ने पब्लिक कर दिया और 31 जनवरी के आसपास वो रिपोर्ट पब्लिक हो गई और उससे मालूम पड़ गया कि ज्ञानवापी के अंदर हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और इसी क्रम में कोर्ट के आर्डर के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसी रात यानी कि 1 फरवरी की अर्ली मॉर्निंग को वहां पर जो व्यास जी का तहखाना था, वहां पर पूजा अर्चना चालू कर दी। मुसलमानों ने काफी विरोध किया, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला तुम हाई कोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट ने स्टे देने से मना कर दिया है और उसकी अब आगे सुनवाई होने वाली है। इन बीच में एक ऐसी खबर आई है जो आपको खुश करेगी और वो खबर है मथुरा से। मथुरा के जो कृष्ण जन्मभूमि है,
उसको औरंगजेब ने तोड़ा था, इसकी कंफर्मेशन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपने आरटीआई के रिप्लाई में दे दिया है। ये आरटीआई का जो सवाल है, वो मैनपुरी के एक रहवासी अजय प्रताप सिंह ने पूछा था, और इसके जवाब में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुलासा किया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने मस्जिद बनाने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि में बने मंदिर को तोड़वाया था। कहा जा रहा है कि यह प्रमाण मथुरा में शाही ईदगाह को हटाने के लिए हिंदू पक्ष द्वारा लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई में निर्णायक साबित हो सकता है। यूपी में मैनपुरी के रहने वाले अजय प्रताप सिंह ने आरटीआई के जरिए भगवान केशव देव के मंदिर को तोड़े जाने के बारे में कुछ जानकारी मांगी थी। मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर से संबंधित बताया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आगरा क्षेत्र की ओर से अजय प्रताप की आरटीआई का जवाब दिया गया, जिसमें मुगल आक्रमणकारी औरंगजेब द्वारा केशव देव मंदिर को तोड़े जाने की पुष्टि की गई है। एएसआई ने यह जानकारी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि 1920 गजट के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के आधार पर दी है। एएसआई की ओर से उपलब्ध कराए गए ब्यौरे में गजट का कुछ अंश भी शामिल है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि कटरा टीले के कुछ हिस्से जो कि नजुल के कब्जे में नहीं थे, जहां पहले केशव देव मंदिर था, उसे तोड़ दिया गया और औरंगजेब की मस्जिद के लिए प्रयोग किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि से ईदगाह मस्जिद हटाने के लिए लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे प्रमुख याचिकाकर्ता महेंद्र प्रताप सिंह ने मीडिया से बताया कि एसआई की ओर से उपलब्ध जानकारी को वो हाईकोर्ट में पेश करेंगे। इसमें ईदगाह मस्जिद के सर्वे की हमारी मांग को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा मैं एक और समाचार पढ़ देता हूं। यह है आज तक का। आज तक में बोला गया है, औरंगजेब ने मथुरा में तोड़ा था श्री कृष्ण मंदिर। एएसआई ने जन्मभूमि मामले पर दाखिल आरटीआई का जवाब दिया। और भी कई समाचार हैं, इसको मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, पेजेस शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि मैं अपनी तरफ से कुछ कहानी बना रहा हूँ। मैंने कृष्ण भूमि करके गूगल में सर्च किया था और उसमें मेरे पास में ये समाचार है। देखिए, पहला है एबीपी न्यूज का, क्या औरंगजेब ने तोड़ा था मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद के बीच एएसआई। औरंगजेब ने तोड़ा था श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, आरटीआई के सामने अहम जानकारी, पंचजन ने कहा है। मनी कंट्रोल का है, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, औरंगजेब ने मथुरा में मंदिर तोड़कर बनाई थी मस्जिद, एएसआई ने दी चौंकाने वाली जानकारी। आज तक बोल रहा है, औरंगजेब ने मथुरा में तोड़ा था श्री मंदिर, एएसआई ने जन्मभूमि मामले पर दाखिल आरटीआई का जवाब दिया। जनसत्ता क्या बोल रहा है, औरंगजेब ने ही तोड़ा था मंदिर, मथुरा में केशव देव मंदिर, कृष्ण जन्म मामले एएसआई का बड़ा खुलासा। हिंदुस्तान बोला, औरंगजेब ने तोड़ा था कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, एएसआई ने किया मथुरा पर बड़ा खुलासा। फिर न्यूज 18, औरंगजेब ने मस्जिद के लिए तोड़ा था कृष्ण जन्म मंदिर, आरटीआई के जवाब में मथुरा मंदिर पर एएसआई का बड़ा खुलासा। फिर ये तरुण मित्रा है, जी न्यूज, भगवान कृष्ण के प्रपोत्र ने बनवाया औरंगजेब ने गिरवाया, ये बोल रहे हैं ये, ठीक है। ये उन जी न्यूज की खबर है। रामकृष्ण के कोषाध्यक्ष, रामकृष्ण मंदिर के, अगर 3 मंदिर मुझे, खैर ये हो गया। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो इंपॉर्टेंट है कि ऐसा लगता है कि जब से रामलला आए हैं, तब से हमारे लिए, मतलब मैं हमारे लिए जब बोल रहा हूं, तो हिंदुओं के लिए बोल रहा हूं कि सब कुछ शुभ शुभ हो रहा है। ज्ञानवापी में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। कृष्ण जन्मभूमि में अब हमारे पास में, मतलब हमारे हिंदुओं के पक्ष में एक सबूत मिल गया है कि उसको औरंगजेब ने तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनवाई थी। दूसरा एक समाचार और आ रहा है, वो ये है कि जो आप लोगों ने अगर महाभारत पढ़ी होगी, तो उसमें पढ़ा होगा कि दुर्योधन ने 5 पांडवों को मारने के लिए एक कॉन्स्पिरेसी रची थी। वो कॉन्स्पिरेसी ये थी कि उनको लक्ष्य ग्रह में
डाल करके जलाने का प्रयत्न किया था। वो जो लक्ष्य गृह है वो उत्तर प्रदेश के बागपत डिस्ट्रिक्ट में है। वहां पर जो वो लक्ष्य गृह है वहां पर मजार बनी हुई है। उस मजार को हटाने के लिए बागपत के महाराज ने 53 साल से यानी कि 71 के आसपास में मुकदमा डाला था। उसका एक फैसला आया है। उस फैसले में कहा गया है कि ये लक्ष्य गृह ही है और यहाँ पर मुसलमानों का कोई आधिपत्य नहीं था। इस समाचार को भी मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप लोग ना ये बोले कि मैंने अपनी तरफ से कोई कहानी बनाई है। इसमें मैं जागरण के न्यूज को थोड़ा सा आपके सामने पढ़ता हूं, उसके बाद में फिर और आगे बताऊंगा। जागरण की न्यूज मैं आपके सामने शेयर कर देता हूं पहले। ये जागरण की न्यूज है। क्या लिखा हुआ है देख लीजिए। एक मिनट, ये क्या हो गया भाई। ये देखिए, जहां महाभारत ने के पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश, जानिए बागपत के शिलान्यास का केस, 53 बरस लगे धरोहर पाने में। महाभारत कालीन लक्षाग्रह और दागा के बीच विवाद में अदालत ने फैसला हिंदू पक्ष में सुनाया है। अदालत ने प्राचीन टीले को लक्षाग्रह माना है। कोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट और राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेखित शिव मंदिर व लक्षा मंडप के साक्ष्यों को फैसले पर आधार मानते हुए प्राचीन टीले पर दरगाह और कब्रिस्तान के दावे को खारिज कर दिया। लक्षाग्रह की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। देखिए, अपनी ही प्राचीन धरोहर को पाने के लिए 53 साल 8 महीने 20 दिन का समय लग गया। तब जाकर सिद्ध हुआ कि ये महाभारत काल का लक्षाग्रह है। इतने लंबे समय में अदालत में लगभग 875 तारीखें लगी, जिसमें वादी और पैरोकार तर्क वितर्क में लगे रहे। इनमें से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। सनातन धर्म के लोग बाग इतने ज्यादा शांति प्रिय होते हैं कि वो किसी भी मुकदमे में या किसी मामले में भी और चीजों का सहारा नहीं लेते, कानूनी सहारा से ही वो लेते हैं। जबकि ये जो दूसरे बंदे हैं, ये लोग लड़ाई झगड़ा मार की कूट करते रहते हैं। ये भी इत्तेफाक है कि प्राचीन काल के जुड़े इस मामले में फैसला अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा और वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष की पूजा का अधिकार मिलने के बाद आया है। बरनावा गांव में सड़क किनारे ऊंचे टीले पर लक्षाग्रह है। बरनावा गांव के रहने वाले मुकीम खान ने 31 मार्च 1970 में मेरठ की अदालत में वाद दायर कर इसे कब्रिस्तान और बदरुद्दीन की दरगाह बताते हुए दावा ठोक दिया कि यहाँ पर लक्षाग्रह कभी था ही नहीं। अदालत में प्रतिवादी कृष्णजी महाराज ने प्राचीन टीले को लक्षाग्रह होने का दावा करते हुए साक्ष्य पेश किए। वादी प्रतिवादी अदालत में साक्ष्य समय समय पर पेश कर इस लड़ाई को लड़ते रहे। वादी और प्रतिवादी की मौत होने के बाद केस की पैरवी दूसरे लोगों ने करनी शुरू कर दी। वर्ष 1997 मेरठ की विभाजित कर बागपत को जनपद बनाया गया, तो ये बागपत की अदालत में ट्रांसफर हो गया। यानी दोनों ही जनपदों में वाद की सुनवाई लगभग 37 साल हुई। 31 मार्च 1970 में दर्ज इस वाद की सुनवाई 5 फरवरी 2024 को पूरी हुई। जानकारी लगी कि दोनों जनपदों की अदालत ने इस दौरान 875 तारीखें लगी। इतिहास में जाके ये केस मंगलवार के दिन दर्ज हुआ था, जबकि इसका फैसला सोमवार के दिन आया। प्रतिवादी पक्ष के पैरोकार विजयपाल बताते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हर तारीख पर अदालत में पहुंचते थे। खसरे की नकल, जिल्द बंदोबस्त, गैलन साहब तहसीलदार और नायब तहसीलदार सदना की रिपोर्ट, एसडीओ के फैसले के प्रति विद्युत कनेक्शन, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आदि के अलावा एएसआई के ओपी कपूर, बरनावा के लेखपाल बलबीर सिंह के अलावा सिद्धा सिंह, लक्ष्मीचंद, जयवीर शास्त्री, राजपाल त्यागी, आदेश शर्मा, विजय पाल सिंह ने गवाही दी थी।
तैनात रहा। न्यायालय का फैसला आने के बाद बरनावा लक्षागृह पर सुरक्षा की दृष्टि से सोमवार शाम पुलिस बल की तैनाती हो गई है। फिर खुशियां मनाई। बरनावा लक्षागृह स्थित महानंद संस्कृत विद्यालय गुरुकुल के प्रधानाचार्य योगाचार्य रविन्द्र शास्त्री, आचार्य गुरुवचन शास्त्री, संजीव आर्य, जयकृष्ण आर्य, आचार्य बिंदु हिंदू परिषद प्रांत मार्गदर्शक मंडलीय संसद स्वामी प्रद्युमन महाराज, पप्पन राणा, सुनील पवार ने खुशियां मनाई। कुमार विजय कुमार भाईजी, देवेंद्र शास्त्री, सुधान शास्त्री, निर्मल शर्मा, राहुल त्यागी आदि ने भी हर्ष व्यक्त किया। वादी पक्ष के मुकीम खान मजहर अहमद खान की मौत हो चुकी, खालिद खान जिंदा है। प्रतिवादी पक्ष के करजी महाराज, जयकिशन, जगमोहन, लहरी सिंह, कन्हैया, जयचंद, चरण सिंह की मौत हो चुकी है। राजपाल सिंह, राजेंद्र, ईश्वर सिंह, राजपाल त्यागी, निरंजन सिंह, चंद्रो, धनवंतरी, रज्जो आदि पैरोकार रहे हैं। अब ये देखिए, इसके बाद मैं आपको और भी समाचार की थोड़ी सी हेडलाइन दिखा देता हूं, दूसरे पेपरों में क्या आई है। देखिए, आज तक में लक्षागृह कब्रिस्तान विवाद में कोर्ट के मामले के बाद हिंदू पक्ष ने कही ये बात। लक्षागृह पर हिंदुओं का मिला अधिकार, बागपत में 100 बीघा जमीन को मालिकाना हक। हमारा टाइम्स है। फिर अमर उजाला, महाभारत कालीन लक्षागृह पर भारी पुलिस तैनात, पीएसी के जवानों ने डाला डेरा, बाहरी लोगों के आने पर पाबंदी, हिंदुओं को मिली बड़ी कानूनी जीत। कोर्ट ने महाभारत कालीन लक्षागृह हिंदुओं को सौंपा। 100 बीघा जमीन पर मुस्लिम कर रहे थे दावा। बागपत लक्षागृह और मजार पर हिंदू पक्ष को मालिकाना हक, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। तारीख पे तारीख के बाद आखिरकार हिंदू पक्ष को मिल गया लक्षागृह। द्वापर युग में शकुनी ने काबुल के इंजीनियरों से बनवाया था बागपत। कैसा है बरनावा का लक्षागृह, जमीन में दबी राख अभी भी स्थापित मानते हैं लोग। कोर्ट ने महाभारत कालीन लक्षागृह हिंदुओं को सौंपा, कहा ये मजार और कब्रिस्तान नहीं, 100 बीघा जमीन पर मुस्लिम कर रहे थे दावा। हिंदू पक्ष की जीत के बाद बागपत के लक्षागृह की बढ़ाई गई सुरक्षा, यूपी पुलिस ने लिया फैसला, चप्पे चप्पर नजर। अब एक तीसरी न्यूज है, वो ये है कि जो शाहजहां के लिए आगरा में उर्स लगता था, उसको भी शायद रोका गया है। एक न्यूज और आ रही है, मैं उसको भी थोड़ा सा टाइप करके देखता हूं, अगर वो मिलता है तो आपको बताता हूं। वो भी एक अच्छा समाचार था हिंदुओं के लिए। रामलला अच्छे आए हैं। रामलला अच्छे आए हैं क्या? हम लोगों ने जो 2017 में योगी साहब को सपोर्ट करके और वहां पे मुख्यमंत्री बनाया, सब ये उसका ही परिणाम है। एक मिनट देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। ताजमहल में शाहजहां के उर्स का विरोध, अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किया शिव पालिसा का चाट और जलाभिषेक। ताजमहल में शाहजहां का उर्स आज से 3 दिन फ्री में देखिए, खूबसूरत। इधर शाहजहां का उर्स, उधर शिव चालीसा का पाठ ताजमहल में, किसने किया विरोध? ये भी कुछ चल रहा है एक कहानी। अब मैं इन खबरों का थोड़ा सा विश्लेषण कर देता हूँ। विश्लेषण करने का मतलब ये है कि हम लोगों को आज की डेट में ये शांति इसलिए मिल रही है कि हम लोगों ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को हटा करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जो बहुमत दिया, और वहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। मैं वकील होने के नाते दावे के साथ में बोल सकता हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते थे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला
चाहे फेवर में होता था तो भी वहां पर अयोध्या में वो मंदिर नहीं बन सकता था। नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री होता था तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वहां पर वो मंदिर बना देता। ये नरेंद्र मोदी का ही जज्बा था, उनका ही डिवोशन डेडिकेशन था कि वहां पर आज हम एक शानदार मंदिर देख रहे हैं और रामलला जी अपनी जगह पे विराजमान हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा है कि कितने सुप्रीम कोर्ट के फैसले दिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई, इंदिरा जी ने कभी उसको दबाया, कभी कांग्रेस सरकार ने दबाया और हमेशा मुसलमानों के पक्ष में निर्णय लेते रहे, क्योंकि उनको मुसलमानों के वोट की चिंता थी। आज की डेट में 2014 के बाद नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के अंदर आत्मसम्मान जगाया है और वो सनातन धर्म के लिए भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुओं के जो खोया हुआ आत्मसम्मान था, जिसको नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव जैसे लोगों ने बिल्कुल हर लिया था, उसको वो वापस लेकर के आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आया था या वाराणसी हाई कोर्ट का जजमेंट आया था, अगर वहां पर उत्तर प्रदेश में किसी और गवर्नमेंट के पार्टी की सरकार होती थी, योगी आदित्यनाथ नहीं होते थे, तो वहां पर ज्ञानवापी परिसर में उसी दिन रात को पूजा अर्चना नहीं शुरू हो सकती थी, ये मैं बता दूं। और ऐसे ही मैं ये बता सकता हूं आपको कि ये जो 56 साल 55 साल के बाद में जो बागपत में ये जजमेंट आया है, अगर इस समय कोई समाजवादी पार्टी की या कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी, तो वो जज हिम्मत ही नहीं करता था कि ये ऐसी कोई जजमेंट दे दे। एएसआई की जो रिपोर्ट आई है, जो आरटीआई से वो वकील साहब को जो मिली है, वो भी शायद ये लोग उसको मना कर देते कि वैसा रिपोर्ट मत दो, या जिन्होंने वो आरटीआई एप्लीकेशन डाली थी उनके ऊपर कोई उलट-पलट केस करके उनको अंदर कर देते थे। तो जो सनातन धर्म की जागृति का और उनके अंदर आत्म सम्मान वापस लाने का जो कार्यक्रम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, वो अतुलनीय है, अतुलनीय है। कुछ भी हो जाए, लेकिन ठीक है। दो चीजें मैं यहाँ पे और बोल देना चाहता हूं कि काफी लोग ये बोलते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने अपने प्रधानमंत्री काल में शरद पवार और मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण क्यों दिया। शरद पवार और मुलायम सिंह के बारे में मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि आज शरद पवार की पार्टी का सिंबल और उनका जो पार्टी का नाम है वो उनसे छीन लिया गया और उनके भतीजे अजीत पवार को दे दिया गया। इसी कंटेक्स्ट में मैं बोलना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी साहब हर बातों को अच्छी तरीके से याद रहते हैं, उनकी हर चालों को समझना बड़ी तकलीफ होती है। शरद पवार पहले नेता हैं जिन्होंने 1998 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था और उसका विरोध किया था, और उस चक्कर में उन्होंने अलग से अपनी पार्टी बनाई थी। इसी तरीके से 1999 के अप्रैल में जब सुब्रमण्यम स्वामी ने जयललिता से मिलकर के अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गिरा दी थी और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की चाल चली थी, उस समय मुलायम सिंह ने स्ट्रेट मना कर दिया था कि कुछ भी हो जाए, मैं सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा। इस बारे में आडवाणी साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उनकी मुलायम सिंह से जया जेटली के घर में मुलाकात हुई थी और वहां पर उन्होंने आडवाणी साहब से एक वादा लिया था कि मैं सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगा, उसको सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना यह है कि आप दोबारा और गवर्नमेंट ना बनाएं और पूरे भारत में दोबारा से इलेक्शन होने दें। और उसके बाद इलेक्शन हुए, अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री बने और बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, बहुमत के आसपास मिला और बाद में जॉर्ज फर्नांडीज और इन लोगों ने मिलकर के सरकार बनाई थी।
ये एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट बात थी जिसको मुझे आपको बोलना चाहिए था, बोल दिया, लेकिन याद आया तो बोल दिया, पता नहीं अगले स्ट्रीम में याद रहेगा कि नहीं रहेगा। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग इकट्ठा होकर के मई या अप्रैल में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी के हाथ मजबूत करें, जिससे कि हम अपने खोए हुए गौरव को फिर से प्राप्त कर सकें। जहां तक इनकी बात है, मुसलमानों की, तो इन लोगों ने तो 1947 में अपने लिए अलग से देश ले लिया था। वो तो लियाकत अली और नेहरू का एक ऊटपटांग समझौता था, जिसके चक्कर में ये लोग यहाँ पे रह गए और आज की डेट में खुराफात करते रहते हैं। तो ये रहा आज का मुद्दा, जिसमें मैंने आपको मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और बागपत में लक्षागृह के बारे में बताया। अगर ये वीडियो और ये कंटेंट या न्यूज विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो, तो फिर से मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो आप इसकी मेंबरशिप भी ले लें। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।